माया के लिए ये दिन किसी क़यामत से कम नहीं। उसका निकाह वलीद से होने जा रहा है, वही वलीद जिसके लिए उसने कभी दिल में जज्बात महसूस किए थे, मगर हालात ने सब कुछ बदल कर रख दिया। इसके वालिद एक सख्त गैर मगर बेटी से बेपनाह मोहब्बत करने वाले शख्स माया से कहते हैं, तुमने हमेशा मेरी इज्जत रखी है माया, मैं चाहता हूं कि आज भी तुम मेरी बात मानो। तुम्हारा बाप हूं, तुम्हारे भले के लिए सोच रहा हूं। माया खामोशी से सिर झुकाकर बैठ जाती है। दिल में तूफान बरपा है, मगर चेहरे पर खामोशी का कफल। उसे मालूम है बाप के हुक्म से इनकार मुमकिन नहीं, मगर दिल कहीं और उठका हुआ है। वो वलीद के लिए वो जज्बात अब महसूस नहीं करती जो कभी किया करती थी। वलीद का बदलता रवैया। वलीद खुद भी इस रिश्ते को लेकर उलझन का शिकार है। एक तरफ उसे माया से कभी मोहब्बत थी, दूसरी तरफ उसे मालूम हो चुका है कि माया का किसी और से ताल्लुक रहा है। ये जानकर वो जख्मी हो चुका है। उसकी अना को ठेस पहुंची है। वो खुद से कहता है, मुझे ऐसी लड़की नहीं चाहिए जिसका दिल किसी और के लिए धड़क चुका हो। मैं एक मकमल सच्चा रिश्ता चाहता हूं, आधा सच नहीं। उसके जहन में शुकूक व शबहात बढ़ते जा रहे हैं। और ऐन निकाह से एक दिन पहले वलीद अचानक गायब हो जाता है। माया के घर वाले हैरान परेशान हैं। माया के वालिद गुस्से में हैं, मगर दिल ही दिल में उन्हें भी एहसास होने लगा है कि उन्होंने शायद जल्दबाजी की। माया की बगावत या कुर्बानी? माया इस वक्त खुद को टूटा हुआ महसूस कर रही है। वो न अपने दिल की बात किसी से कह पा रही है, न हालात का मुकाबला कर पा रही है। वो अमल से कहती है, अब तुम वलीद से कहना कि मुझसे दूर रहे। मैं अब मजीद इस रिश्ते को लेकर लड़ नहीं सकती। मेरे घर में जो कुछ हुआ वो तुम जानती हो। मेरे पास सुकून का लम्हा भी नहीं बचा। अमल जो खुद भी दोनों की दोस्त है, दिल ही दिल में जानती है कि माया अभी भी वलीद के लिए कुछ न कुछ महसूस करती है। वह इसे रोकने की कोशिश करती है, मगर माया का दिल पत्थर हो चुका है। वलीद का जवाल। दूसरी जानिब वलीद एक हादसे का शिकार हो जाता है। उसे चोटें आती हैं, मगर असल जख्म जिस्म पर नहीं, दिल पर होता है। उसका बाप उसे नाकाम, बेगिर्त और लायक नफरत कहकर झड़क देता है। एक थप्पड़ उसकी खुदी को रौंद देता है। वो कमरे में बंद होकर कई दिन तक न खाता है न किसी से बात करता है। तब अमल उसे बचाने की कोशिश करती है। वलीद, तुम वो नहीं हो जो लोग कहते हैं। तुमने जो बर्दाश्त किया वो कोई और नहीं सह सकता। तुम्हें खुद पर यकीन रखना होगा। वलीद की आंखों में आंसू होते हैं। वो अमल से कहता है, माया को कहना कि मैं इसका कसूरवार नहीं हूं। मैं सिर्फ सच चाहता था, धोखा नहीं। आनिया की खामोश तकलीफ। कहानी का दूसरा रखानिया है, जो हर किसी की बातें सुनती है, मगर अपनी कहने से कासर है। समीर उसे बार बार कुछ कहना चाहता है, शायद मोहब्बत का इजहार, शायद माफ़ी, मगर आनिया सुनने को तैयार नहीं। एक दिन अचानक वो समीर के सामने बेहोश हो जाती है। समीर घबरा जाता है, फौरन अमल को बुलाता है। अस्पताल में पता चलता है कि आनिया किसी चीज़ के असर से नहीं, बल्कि शदीद डिप्रेशन की मरीज़ा है। डॉक्टर इमल को बताते हैं, ये सिर्फ जिस्मानी बीमारी नहीं, उसकी जड़ें दिल व दिमाग में हैं। अगर वक्त पर इलाज ना किया गया तो मामला बिगड़ सकता है। अमल आनिया का मुकम्मल साथ देती है। वो उसकी थेरेपी करवाती है। उसका हौसला बनती है। आनिया की आंखों में नई चमक आती है। वो आहिस्ता आहिस्ता दोबारा जिंदगी की तरफ लौटना शुरू करती है।